गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग ने जेईई मेन और नीट के कुछ न्यूमेरिकल किए थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान लगे आप सबको। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी न्यूमेरिकल आए थे सब कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल पर थे। ठीक है, तो आज हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से है, क्या पहले ही जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जेईई मेन और नीट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, distance of separation between plates is D and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is. ठीक है, तो क्या है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C। ये एक क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, वो है C और कहाँ है, एयर में, है ना, एयर कैपेसिटर ये एयर में रखा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वह है D, ये है D। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका, V, ये है D, इनके बीच का सेपरेशन, और ये है पोटेंशियल D। The force of attraction between the plate of the parallel plate air capacitor is। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है कि पैरेलल प्लेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जो होते हैं उनमें फोर्स के बहुत सारे फॉर्म आपको बताए थे। ठीक है, उनमें से हम कोई एक लेते हैं और देखते हैं हमारे ऑप्शन से मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू ए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो और ये भी क्वेश्चन में हमको याद रखने हैं कि क्या क्या गिवन है और उसी फॉर्म में हमको आंसर लाने हैं। तो ये सेपरेशन डिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और इसकी कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी गिवन है कैपेसिटर की। ये फोर्स का फार्मूला है। तो हमने देखा हमारे ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, तो हमको इन सभी टर्म में लाने हैं। तो Q इज इक्वल टू जानते हो आप, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। C भी है, V भी है, हाँ हो सकता है हो जाए इसे। ठीक है, देखते हैं। तो C और V रखोगे तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, Q के प्लेस पर CV, तो इसका होल स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर, तो ये हुआ आपका C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब फिर से आता है कि ये एरिया है। ठीक है, गिवन है क्या, आंसर नो, अभी भी ऑप्शन में आंसर नहीं मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। किसी भी कैपेसिटर में उसकी कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई T, ये होता है। ठीक है, जब ये एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, यानी कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो ये फार्मूला होता है। ओके, तो यहां से C का मल्टीप्लाई D के साथ करिए तो ये हुआ CD इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। अब एप्सिलॉन नॉट A के प्लेस पर क्या रख सकते हो, CD, है ना। अब ये एप्सिलॉन नॉट A के प्लेस पर CD रखिए यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A मीन CD, C इंटू D। कुछ कैंसिल होगा, C से C कैंसिल, और ये हुआ आपका आंसर C V स्क्वायर डिवाइड बाई 2D। ये है आपका आंसर, F इज इक्वल टू CV स्क्वायर बाई 2D, है ना।
ये है। तो देखिए सी है कि नहीं, ये है, बी है कि नहीं, ये है भी, डी है कि नहीं, ये है डी। तो ये ऑप्शन में एफ इज इक्वल टू ये है। ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ पोटेंशियल इन ए रीजन इज एक्सप्रेस एज वी एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 110 इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जो नीट और जेईई मेन में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 3 4। ठीक है, इस तरह से। तो वह इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, वह है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, ये रहा आपका। तो ये जो ग्रेडियंट है इसको क्या बोलोगे, आंसर है डी अपॉन डी एक्स, ये है आपका ग्रेडियंट। और मैथमेटिक में जो ग्रेडियंट को लिखा जाता है वो होता है माइनस डेल वी, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, और इसको हम डेल भी बोलते हैं, डेभा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो मीनिंग है ये है ग्रेडियंट। ठीक है, और इस ग्रेडियंट को और क्या लिखा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस ग्रेडियंट को लिखते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू, यह है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, यानी पार्शियली डिफरेंशिएशन, और ये होता है एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और ये होता है वाई एक्सिस के लिए, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है के एक्सिस के लिए, यानी जेड एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ये वर्ड याद रखिएगा, जहां पे ग्रेडियंट आएगा हम ये सभी यूज करेंगे, है ना। और इसका मतलब है डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये है ग्रेडियंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इफ पोटेंशियल इज अ रीजन इज एक्सप्रेस एज वी एक्स वाई जेड एक्स वाई माइनस ये, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन है वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू बी, यही ना रिलेशन है। ठीक है, तो यही पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट पॉइंट ये एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 1, जेड एक्सिस 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, माइनस, तो हमने आपको बता दिया इसका मीनिंग क्या है, ग्रेडियंट, और ये है इसका मीनिंग टोटल। तो यहां पर हुआ डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ठीक है, और क्या है भी, ये है भी, और माइनस साइन पहले था, रख लिया हमने। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, भी का सबके साथ मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो माइनस डेल भी बाई डेल एक्स आई, और ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर लीजिएगा या इसको भी बाहर ही रखिए। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई भी जे यानी वाई एक्सिस प्लस डेल अपॉन
डेल जेड ऑफ भी के और ये रहा आपका, ठीक है। अब भी के प्लेस पर ये रख दो, इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, ये है भी का वैल्यू 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, ये रहा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल वाई और ये है भी 6xy माइनस वाई और प्लस 2yz, ठीक है, ये रहा, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, भी का वैल्यू 6xy माइनस वाई और प्लस 2yz, ये रहा, और आई जे के, ओके, तो ये रहा पे आई, ये रहा आपका जे और ये रहा आपका के, उसको रखिएगा, ठीक है, ओके, ये रहा माइनस। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, आसान है, एकदम आसान है, यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है इन सभी टर्म को, तो यहां पर यक्स नहीं है, इस टर्म में यक्स नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहां पे भी एक्स नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहां पर यक्स है तो यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के साथ 1 होगा, तो बचेगा क्या 6y, तो ये रहा आपका 6y और क्या है i है, तो i लिख दिया, ओके, प्लस अब यहां पे y के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहां पर हमने देखा y, ठीक है, इसमें y है तो y का 1 हो जाएगा, 6x बचेगा, ठीक है, तो ये हुआ आपका 6x, ठीक है, और ये है y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 होगा -1, ठीक है, और ये रहा 2yz, y का y के साथ करोगे 1, 2z बचेगा, ये हुआ प्लस 2z और ये क्या है j, ठीक है, और यहां पर z के साथ करिए, z है क्या नो, जीरो डिफरेंशिएशन, z है क्या नो, जीरो डिफरेंशिएशन, तो यहां पर हुआ इसका z के साथ करें 2y, ये प्लस 2y और k, ये रहा, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब कौन सी पॉइंट पर पूछा है, एट पॉइंट 1 1 0, यानी x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 0, तो x y z के प्लेस पर ये पॉइंट को आप रख दो, ठीक है, तो रखिए माइनस y का वैल्यू 1, तो ये होगा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6i, प्लस ये रहा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 माइनस 1 और ये z इज इक्वल टू 0 है, तो z इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ 0 और ये है j, प्लस y इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 यानी 2k, ठीक है, तो e इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर जाओ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर जाओ, तो ये हुआ -6i और ये रहा 6 - 1 5j और ये रहा -5j और ये रहा -2k, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये है हमारा ग्रेडियंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी आगे भी मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड है, हाँ थर्ड, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge q, the electric potential and electric field at the center of the sphere respectively, ठीक है, तो एक क्या है कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस है r और उसका चार्ज है q, क्या कैलकुलेट करना है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पता है कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है ना, ये है कंडक्टिंग स्फीयर। तो सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द सरफेस, यही ना, ये इसका सेंटर होगा जहां पर चार्ज कंसंट्रेट होगा, ठीक है। और यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई आप टेस्ट चार्ज लाते हो, है ना, तो इस प्लेस पर जो वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल होगा, यहां पर लाओगे उसका जो वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी और इस सरफेस पर भी। तो जब सरफेस पर लाओगे, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो आंसर है 1/4πε0 Q/r, और इसका जो रेडियस है वो है r, कंडक्टिंग स्फीयर का, ठीक है। ये हुआ पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अब बताइए इसके इनसाइड, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर इस स्फीयर के इनसाइड कहीं पे भी पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं होता है, जीरो होता है, तो वहां पर फोर्स जीरो होगा, वर्क डन नहीं होगा। तो यहां से यहां तक लाए तो ये हुआ वर्क डन। अब इनसाइड सेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, तो यहां पर ये उसका पोटेंशियल हुआ, ये भी ठीक है, ओके। तो अब इनसाइड कहीं पे भी जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? यही होगा, और अंदर इसके वर्क डन जीरो होंगे, तो इसमें हम वर्क डन जीरो ऐड करेंगे, तो ये हुआ टोटल वर्क डन, और वही हमारा होगा टोटल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है, क्या होगा? यही होगा 1/4πε0 Q/r, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर जीरो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, बस ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई Vxyz दिस, ठीक है, वेयर V इज अ बोल्ट in volt, xyz in meter, the electric force is expressed by the charge 2 coulomb situated at ये पोजीशन। तो क्या पूछा है? ये भी दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो क्या चाहिए आपको? E चाहिए, है ना, और Q आपको दिया है, ये Q आपको दिया है, ये, तो इसको कैलकुलेट करिए। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये बताया आपको, ये ग्रेडियंट को याद करिएगा, यही यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये है पोटेंशियल। और आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, हमने अभी आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या चाहिए? चार्ज, यानी Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और चार्ज चाहिए। तो चार्ज आपको गिवन है 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और किस पॉइंट पर? ये रहा 1 1 1, यानी x y z के जो कोऑर्डिनेट है 1 1 1, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? माइनस ग्रेडियंट V, यही है ना। तो इस ग्रेडियंट के प्लेस पर, तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट के प्लेस पर क्या रखोगे? डेल बाई डेल एक्स आई, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल वाई जे, प्लस डेल बाई डेल जेड के, ये हुआ और ये हुआ V। तो V का वैल्यू ये है ना, रखिए। तो E इज इक्वल टू V का सब में मल्टीप्लाई कर जाओ, यहाँ पे डेल V बाई डेल एक्स, डेल V बाई डेल वाई, डेल V बाई डेल जेड, तो हुआ माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, और V आएगा आपका V। तो V का वैल्यू ये रखिए, अभी रख लेते हैं, ये 6x माइनस 8xy माइनस 8y और आपका प्लस 6yz, ठीक है, ये रहा, और I।
ये आई, ये आपका, फिर प्लस डेल बाई डेल वाई, यही है ना, और ये रहा फिर से v का वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz, ठीक है। और ये है आपका j कैप प्लस डेल बाई डेल z, v का वैल्यू यही है 6x माइनस 8xy माइनस 8y एंड प्लस 6yz ऑफ k कैप, ये है आपका, ठीक है। ओके, तो E इज इक्वल टू माइनस, अब x के रेस्पेक्ट में हमने कहा डिफ्रेंशिएट करिए, जहां पे x और x का टर्म नहीं होगा वहां पे उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो देखिए यहां पर है नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका भी जीरो, तो यहां पर आइए, तो ये देखिए क्या है, तो ये है आपका 6 और x का x के साथ डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा माइनस 8y माइनस 8y, और क्या चीज़ है i कैप, ये है i कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में इन सभी को करना है, x है y नहीं है 0, y है यस, तो माइनस 8x, तो ये हुआ आपका माइनस 8x, ठीक है। और यहाँ पर y है तो माइनस 8, और यहाँ पर y है यस प्लस 6z, ये हुआ, और ये रहा j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट करिए 0 0 0, और ये है आपका 6yk कैप, 6yk कैप, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन से पॉइंट पर पूछा है ये भी बात है, ये 1 1 1 यानी x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, यहाँ पर रखिए, है ना। तो देखिए क्या मिलता है, तो E इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 8 इंटू वाई यानी 1, तो 8 इंटू 1 8, 6 माइनस 8 बराबर माइनस 2, तो माइनस 2i, क्लियर, प्लस 1 माइनस 8 माइनस 16, और यहाँ पे 1 z इज इक्वल टू 1, तो ये 6, तो माइनस 16 प्लस 6 क्या होगा माइनस 10, और ये होगा आपका j कैप प्लस 1 यानी 6k, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू, नीचे यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है, हमें नहीं यहाँ पे लिखा, जगह नहीं है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई कर जाओ, तो ये हुआ 2i माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, हाँ 10j, फिर माइनस 6 के सॉरी प्लस 6 है माइनस 6 के, ये हुआ। तो आंसर हमने देखा ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड, अभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो वेक्टर में पढ़ा हुआ है, ये एक वेक्टर फॉर्म है axi प्लस ayj प्लस azk, तो फिर इन स्क्वायर रूट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ax स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 100 प्लस इसका स्क्वायर यानी 36, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 36 440, ठीक है 140, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो आंसर है आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं Q इंटू E होता है, तो F इज इक्वल टू चार्ज क्या है 2 कूलम, ये है 2 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ये 140, तो F इज इक्वल टू ये है आंसर, ठीक है। और उसके बाद इस 140 को भी आप इसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है,
तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या मिलेगा और इसका एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 235, है ना। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 इंटू 3 5 इक्वल टू 140, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट है। तो 2 इंटू 140 का स्क्वायर रूट ये हुआ 2√35। तो एफ इज इक्वल टू आपका आता है 2 2 जा 4, ये है आपका 35 और ये फोर्स है तो न्यूटन, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। ओके, इसको भी कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर रखा गया है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट if the distance between the plate is d, distance है d, and area of the plate a, the energy stored in the capacitor। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमको देखना है कि क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या है, उनके बीच सेपरेशन है, ये है कैपेसिटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इनके बीच सेपरेशन है D और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E और क्या है, एरिया, एरिया है आपका A है एरिया। तो एनर्जी स्टोर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर किस तरह से हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हम जानते हैं एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है, हाफ CV², ये होता है ना। तो इन सभी टर्म में हमको फार्मूले लाने हैं, तो ये हम जनरल में जानते हैं। तो क्या ये मिलेगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो C इक्वल टू हम और जानते हैं क्या होता है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना, ठीक है, रखिए। तो ये हुआ आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। ये C के प्लेस पर रखोगे, है ना, तब पर भी इसमें V आएगा और V हमारे टर्म में नहीं है और ये हुआ C का वैल्यू, ठीक है। ये भी रखने पर अभी आंसर नहीं मिलेगा आपको, ADE को याद करिएगा, ये आने चाहिए। अब उसके बाद क्या है, हम लोग जानते हैं अभी अभी पढ़े, E इज इक्वल टू क्या, V/D, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये। तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो अब V के प्लेस पर E इंटू डी रखो, तो देखो C के प्लेस पर ये रखोगे तो A और D आ रहा है, हाँ आ गया। और उसके बाद V के प्लेस पर अगर E इंटू डी रखोगे तो E आ जाएगा और D भी आ जाएगा, ये सही है। अब यही रख दो, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हाफ C का वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट A/D, V का वैल्यू ED, तो स्क्वायर ऑफ E एंड D, तो D से D एक कैंसिल होगा, तो ये बाकी जो बचेगा वही होगा एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू E², ये है आपका एनर्जी स्टोर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ all in meter in space is given by V is equal to 4x square volt. The electric field at point 102 is, और ये 2011 पूछा है। इसके पहले का क्वेश्चन 11 और फिर 11 और फिर 8 में पूछा था, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो फिर से वही आपका आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V,
तो रख दीजिएगा सब। तो E इज इक्वल टू माइनस ये डेल का वैल्यू डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के ऑफ V। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ V आई प्लस डेल बाई डेल वाई V जे प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ V के, ये रहा। तो E इज इक्वल टू माइनस सबकी वैल्यू रख दो, डेल बाई डेल एक्स V का वैल्यू 4x स्क्वायर आई प्लस डेल बाई डेल वाई V का वैल्यू रखो 4x स्क्वायर जे, फिर डेल बाई डेल जेड है ना, ओके 4x स्क्वायर और ये है k, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन n होता है, x के पावर n dx का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, क्या होता है n x के पावर n माइनस 1, तो d बाई डी एक्स है और है x स्क्वायर, तो x n हुआ 2, x पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1, 2x, तो x स्क्वायर का हुआ 2x और ये 4 पहले ही था, तो क्या हो जाएगा 4 टू जा 8x, x स्क्वायर का 2x इंटू 4, तो ये हुआ 8x और ये है i प्लस यहाँ पर y टर्म नहीं है 0, यहाँ पर z टर्म नहीं है 0, तो इन सब का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हुआ आपका। तो E इज इक्वल टू माइनस 8x i, ठीक है। अब उसके बाद किसी पॉइंट पर पूछा है, ओके उसको देख लेते हैं। ये 1 0 2 x बराबर 1 y बराबर 0 z बराबर 2 पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या है 1, सही है, और y z से कोई मतलब नहीं है, तो E इज इक्वल टू माइनस 8i, ये अब ये हुआ E इज इक्वल टू माइनस 8i, तो I क्या शो करता है, तो आंसर है x एक्सिस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो आंसर है x एक्सिस पर है, ठीक है, और डायरेक्शन कौन है माइनस, तो ये हुआ ओरिजिन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 8 along कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, वो भी कौन सा डायरेक्शन, ये है आपका आंसर, ठीक है। ये हुआ 6 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, उसको भी करते हैं, ठीक है।